Assalamualaikum. So today we're going to talk about stress management. What is stress? Stress can be defined as our mental, physical, emotional and behavioral reaction to any perceived demand or threat. By definition, stress हमें तब फील होता है जब हमें कोई भी सिचुएशन को हम ऐसे परसीव करते हैं एज इफ इट इज़ अ थ्रेटफुल सिचुएशन और इट कैन चेंज create changes in our life, in different aspects of our life. So, after knowing the definition, what do you all think? Is all stress bad, or can stress be positive in any way? According to the researchers, moderate level of stress may actually improve performance and efficiency, and if the stress level is too low, then it may cause boredom. But if the stress level is too high, then it can cause an unproductive anxiety level. How we are going to know this? By definition, that there are two types of stress, distress and eustress. When we talk about distress, that is negative stress, a continuous experience of feeling overwhelmed, oppressed and behind in our responsibilities. It is all encompassing sense of being imposed upon by difficulties with no light at the end of tunnel, which means that you have no hope. You have a challenging situation जिसको आप ऐसे परसीव कर रहे हो कि अच्छा अब इस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है. ठीक है, लेट्स जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ एग्ज़ाम्स. अगर मेरे एग्ज़ाम्स हैं और मैं उसको ऐसे थ्रेटफुल ले रही हूँ कि अच्छा ठीक है अब तो एग्ज़ाम्स आ गए हैं, मैं एग्ज़ाम्स में फ़ेल भी हो सकती हूँ, तो इस स्ट्रेस से जैसे मुझे लग रहा है कि मैं फ़ेल हो सकती हूँ, मुझे क्या फीलिंग्स आएंगी? आई बी फीलिंग ओवरवेल्म्ड, आई बी फीलिंग डेंजरस, राइट, एज इफ आई एम इन डेंजर. ठीक है, और इससे मेरा बिहेवियर क्या होगा? जब भी हम कोई नेगेटिव अनप्लेजेंट फीलिंग फील करते हैं तो हमारा बिहेवियर कैसे होता है? अनप्लेजेंट, राइट. तो उसमें क्या हो सकता है? शायद हम रोने लग जाएं, या फिर हम गुस्सा करने लग जाएं, या फिर हम अपना लैपटॉप बंद कर दें और पढ़ाई छोड़ दें कि नहीं, मुझसे नहीं कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव स्ट्रेस विच इज कॉल्ड डिस्ट्रेस. But on the other hand, we have the other type of stress, that is eustress. Eustress is the positive and beneficial stress. We may feel challenged, but the source of stress are opportunities that are meaningful to us. Eustress help us provide with the energy and motivation to meet our responsibilities and achieve our goal. So when we are talking about positive stress, what positive stress does is कि हम उस threatful situation को वो भी हमारे लिए मोटिवेटिंग हो जाती है, हमारे लिए फिर वो मज़ीद डेंजरस नहीं रहती है, हमारे लिए वो नुकसानदेह नहीं रहती, बल्कि हमें ऐसा लगता है कि हम उस सिचुएशन में से भी कुछ पॉजिटिव निकाल सकते हैं. जैसे अगेन आई बी टेकिंग द सेम एग्जांपल ऑफ एग्ज़ाम्स. अगर इन एग्ज़ाम की बात करें तो यू स्ट्रेस में ये स्ट्रेस होना मेरे लिए अच्छा है, बिकॉज अगर मुझे स्ट्रेस फील नहीं होगा या मुझे पढ़ाई की टेंशन नहीं होगी तो मैं पढ़ूंगी क्यों, राइट. मैं तो पढ़ूंगी नहीं, फिर मैं ऐसे ही एग्ज़ाम दे के आ जाऊंगी. और अगर हम बिना पढ़े एग्ज़ाम देते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? एफ, राइट. तो यू स्ट्रेस हमें मोटिवेट करता है, हमें हेल्प देता है कि हम राइट डायरेक्शन में चल सके और हमारे पॉजिटिव बिहेवियर हो. जैसे पॉजिटिव बिहेवियर की एक एग्जांपल क्या होगी कि हम पढ़ाई कर सकें, ठीक है, या फिर हमें स्ट्रेस ज़्यादा फील हो रहा है तो वी डू समथिंग फॉर आवरसेल्व्स, हम मे बी अच्छा खाना खा लें. ठीक है. सो इफ़ वी टॉक अबाउट मैनेजिंग द स्ट्रेस, हमने अभी बात की कि स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस की टाइप्स क्या हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट कि इसको स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है. तो सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारी लाइफ में कौन कौन से स्ट्रेसर्स हैं, विच मीन्स कि हमारी लाइफ में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए स्ट्रेस प्रोड्यूस करती हैं. अब वो हमारी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, कोई भी एक्टिविटी ऐसी हो सकती है जो हमारे लिए स्ट्रेस बहुत स्ट्रेसिंग हो, या कोई रिलेशनशिप हमारे लिए बहुत स्ट्रेसिंग हो सकता है. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हमारी अपने फ्रेंड्स से इतनी कंपैटिबिलिटी नहीं है एंड दैट इज़ अ स्ट्रेसर फॉर अस, तो वो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करा है. ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि अगर आपको कोई परेशानी है या अगर आपको कोई टेंशन है तो आपकी ज़िंदगी के किस हिस्से से रिलेटेड है. फ्रेंड्स से रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड है, मेहमानों से रिलेटेड है, घर से रिलेटेड है, फाइनेंसिस से रिलेटेड है. देन आफ्टर आइडेंटिफाइंग दी स्ट्रेसर्स, I can give you a few example of stressors like school, work, family, relationship, finances, health. If you're unhealthy, obviously you feel stressful. आपको अच्छा नहीं लगता होता, आपको टेंशन होती है कि हम ठीक कब होंगे, हम फिर से भाग दौड़ कब सकेंगे, कब खेल सकेंगे. ठीक है, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास
क्या क्या लाइफ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें आप स्ट्रेस फील करते हैं, एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेसर आपने ये देखना है कि उन चीज़ों पे जब आपको स्ट्रेस फील होता है, ठीक है, तो वो किस टाइप का स्ट्रेस है। क्या वो आपको मोटिवेट करता है, क्या आप कोई पॉजिटिव आउटकम के साथ आते हैं जब भी आपको स्ट्रेस फील होता है, या फिर वो स्ट्रेस नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है आपकी लाइफ को। ठीक है, अगर नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है आपकी लाइफ को तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे। यू माइट फील हार्ट रेट फास्ट, आपकी हार्ट रेट बहुत फास्ट हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड हेयर लॉस, वेट गेन और वेट लॉस, बिकॉज जब भी हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस इज लिंक्ड टू और एपिटाइट एज वेल। हमारी एपिटाइट चेंज हो जाती है, या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है। इमोशनली अगर हम बात करें तो स्ट्रेस में, जैसे मैंने पहले भी बात की कि परेशानी में क्या होता है, हम एंग्शियस फील करते हैं, या हमारा बात करने का दिल नहीं करता, या हम चिड़चिड़े हो रहे होते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसी स्ट्रेस को डील करने के लिए स्केप तलाश करते हैं। उस स्केप में क्या हो सकता है कि डिफरेंट चीज़ें ली जा सकती हैं, जैसे स्मोकिंग कर सकते हैं या ड्रग्स की तरफ जा सकते हैं। तो आपने देखना है कि आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रेसर है उसकी वजह से आपकी लाइफ में इफेक्ट क्या हो रहा है। पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, क्या आप मोटिवेट हो रहे हैं, क्या आप कुछ अच्छा करें, या फिर नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। उसके बाद जब आपको ये पता चल जाए कि अच्छा इस पर्टिकुलर स्ट्रेसर से मेरी लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रेस था अबाउट योर बॉडी एंड यू वेंट टू जिम और आपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी एंड नाउ यू आर फीलिंग हेल्दी एंड फिट। ठीक है, सो दैट वाज पॉजिटिव स्ट्रेस, इट मोटिवेटेड यू टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। ठीक है, बट इफ देयर इज अ नेगेटिव स्ट्रेस दैट हैज समहाउ इम्पैक्टेड नेगेटिवली ऑन योर लाइफ, तो अब ये तो खतरे की बात है, तो हमें इसे क्या करना है, इस स्ट्रेस को मैनेज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स टू मैनेज स्ट्रेस, जिसमें बॉडी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज होती हैं। हम वी कैन रिलैक्स आवर बॉडी एंड माइंड बाय थिंकिंग अबाउट द थिंग्स दैट वी लाइक। ठीक है, अगर आपको गार्डन में जाना पसंद है, यू कैन क्लोज योर आइज एंड इमेजिन द गार्डन। अगर आपको कोई भी ऐसा सॉफ्ट टॉय पसंद है जिससे देख के आपको रिलैक्स फील होता है, तो आपको फॉर द टाइम बीइंग टेम्परेरीली अगर हम बात करें तो आप उसे इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जो आपकी स्ट्रेस की फीलिंग है, जो आपकी एंग्शियस फीलिंग है, वो रिड्यूस हो सके। अदर देन दैट यू कैन गो फॉर फिजिकल एक्सरसाइज दैट इंक्लूड्स योगा एंड वर्कआउट। जिमिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो आपकी स्ट्रेस की एनर्जी है वो रिलीज होती जाएगी, जो नेगेटिव एनर्जी है। थर्ड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काउंसलिंग। अगर आपको लगता है कि आप किसी परेशानी में हैं और जिसका हल या फिर जिससे आप खुद नहीं निकल पा रहे हैं, तो प्लीज़ ऑलवेज सीक आउट हेल्प। प्रोफेशनल काउंसलर से मिलें, उनसे पूछें कि किस तरह आप खुद को इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। ठीक है, बट अगर हम परमानेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स की बात करें, ऐसी टेक्निक की बात करें तो जो आपको सारी ज़िंदगी हेल्प कर सकती है, तो दैट इज़ वेरी स्मॉल टेक्निक बट वेरी हेल्पफुल, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ठीक है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज में आप क्या करते हैं, यू इमेजिन अ स्मेल दैट यू लाइक मोस्ट। ठीक है, जैसे आपने किसी परफ्यूम की स्मेल आपको बहुत पसंद है, तो आप इमेजिन करें उस स्मेल को एंड देन यू इनहेल। आपने नाक से सांस लेनी है for 5 seconds and then you take a stop and then you exhale through your mouth। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते होंगे कि पहले आपने नाक से सांस ली, थोड़ी देर उसे होल्ड किया और आपने मुंह से वो सांस निकाल दी। ठीक है, सो बेसिकली जब स्ट्रेस हम फील करते हैं तो स्ट्रेस हमारे माइंड को क्या बताता है कि हम किसी मुश्किल में, हम किसी खतरे में, हम किसी परेशानी में। डीप ब्रीथिंग के थ्रू हम अपनी बॉडी एंड माइंड तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि वी आर सेफ, वी आर रिलैक्स्ड, वी आर काम, वी आर फीलिंग बेटर। ठीक है, और जब ये मैसेज जाएगा तो जो एंग्शियस फीलिंग है वो ऑटोमेटिकली फेड हो जाएंगी। लास्टली द अदर टेक्निक इज दैट यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट द ब्लेसिंग्स दैट यू हैव। ठीक है, सो दिस अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स 3 ब्लेसिंग एक्सरसाइज टेक्निक बहुत यूजफुल होती है स्ट्रेस रिड्यूस करने में। व्हाट इज 3 ब्लेसिंग एक्सरसाइज, कि आप रोज का 3 चीज़ों के बारे में सोचें, वो 3 चीज़ें जिनके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हैं, आप बहुत शुक्रगुजार हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, वो 3 चीज़ें क्या हो सकती हैं, आपके हाथ हो सकते हैं, अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिए हैं जिनकी वजह से हम काम कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी हेल्थ हो सकती है। जब हम इन 3 चीज़ों के बारे में लिखते हैं और रोज़ रोज़ लिखते हैं तो इससे होता क्या है कि हमारा जो पूरा पर्सपेक्टिव है वो शिफ्ट हो जाता है।
अगर हमारा पर्सपेक्टिव स्ट्रेस की तरफ है या नेगेटिव चीज़ों की तरफ है जो हमारी ज़िंदगी में परेशानी ला रही है, तो 3 ब्लेसिंग एक्सरसाइज से हमारा वो पर्सपेक्टिव उन चीज़ों की तरफ चला जाएगा जिनको लेकर हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, हम अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजार हैं, राइट? सो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू रियलाइज दैट even if one area of your life is not perfect, there are so many things that are perfect and that you are happy about, right? तो सब कुछ तो हमें perfect नहीं मिल सकता, but उस imperfection में जो जो perfect है हमें उस पे अपना focus लाना है, and we need to be thankful for that area, right? So what are the benefits? जब हम अपना stress we'll be able to manage, तो हमारे जो negative impact थे, जो हमारे negative behaviors थे, वो अब change हो जाएंगे. We are going to feel better. We'll be able to talk betterly to our classmates, to our students, to our ऐसे continue करते. अच्छा ठीक है. बेनिफिट्स की अगर हम बात करें स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तो जैसे हमने नेगेटिव इम्पैक्ट की बात की थी, अगर हम अपना स्ट्रेस मैनेज कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि इसके आउटकम्स पॉजिटिव होंगे, हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करेंगे. वी वोंट बी फीलिंग एंग्शियस, तो हम लोगों से बात भी अच्छे से कर सकेंगे व्हेन वी आर रिलैक्स्ड, व्हेन वी आर काम. Other than that, when we'll be thinking about things that we are grateful for, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, it can be your ring, it can be your phone, तो आप क्या आपको खुशी होगी, राइट? आपको खुशी होगी कि ये चीज़ मेरे पास है, ठीक है, और इससे आपका फोकस भी इम्प्रूव होगा. A few other techniques, आप क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन में एप्स देख सकते हैं. कुछ ऐप्स मैंने यहाँ स्लाइड में मेंशन भी की है जो आपको माइंडफुलनेस में हेल्प करेंगी, जो आपको रिलैक्स होने में हेल्प कर सकती हैं. एंड द लास्ट इज बैलेंस, दैट यू हैव टू क्रिएट बैलेंस. अगेन आई वुड से द सेम थिंग कि जहाँ ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं होती, कंट्रोल में नहीं होती है, जिन पे हम परेशान फील कर रहे होते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिन पे हमारा कंट्रोल होता है, जिन पे हमारा इख्तियार होता है और जिनको हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है. तो हमें अब क्या करना है, बैलेंस किस तरह क्रिएट करना है कि हमें उस चीज़ से फोकस हटाना है जो हमारे इख्तियार में नहीं है और इस चीज़ पे फोकस लाना है जो हमारे इख्तियार में है. जैसे अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो मेरा रिजल्ट, मेरा ग्रेड क्या आता है, ये मेरे इख्तियार में नहीं है, बट मैं उस ग्रेड को लाने के लिए कितनी मेहनत करती हूँ, कितना पढ़ती हूँ, ये मेरे इख्तियार में है, ठीक है. सो आई एम गोना फोकस ऑन द थिंग्स दैट आई हैव कंट्रोल ओवर एंड दिस विल क्रिएट अ बैलेंस इन योर लाइफ. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.